प्यारे बच्चों नमस्कार, जय हिंद। मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा दूसरी की आनंदमय गणित का पाठ 9 सीखने जा रहे हैं और इस पाठ का नाम है आंकड़ों के साथिकार। तो प्यारे बच्चों, हम इस पाठ में आंकड़ों के बारे में सीखने वाले हैं। साथ ही आंकड़ों से संबंधित हम तालिका और चार्ट बनाना सीखेंगे और आंकड़ों को पढ़कर हम विश्लेषण करके हम उनके प्रश्नों के उत्तर आंकड़ों को दे पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आपको आनंदमय गणित की बुक ओपन करना है और आप पाठ 11 आपको निकाल लेना है। आइए बिना देर के हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस पाठ को पढ़ते हुए हम आगे बढ़ते हैं और जो भी इसमें प्रश्न आएंगे उनको हम पूर्ण करते हुए आगे चलते जाएंगे। जिस प्रकार से आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर मनपसंद रंग। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर बच्चों ने अलग अलग रंग के यहाँ पर कपड़े पहने हुए हैं। तो आप देख रहे हैं कुछ बच्चों ने लाल रंग के कपड़े पहने हैं, कुछ बच्चों ने हरे रंग के कपड़े पहने हैं और कुछ बच्चों ने पीले रंग के कपड़े पहने हैं और कुछ बच्चों ने नीले रंग के यहाँ पर कपड़े पहने हैं। तो इसी से संबंधित यहाँ पर हम अभी आंकड़ों की एक तालिका बनाएंगे, देखते हैं। तो उस आंकड़ों की तालिका में आप देखेंगे कि यहाँ पर रंग के नाम सबसे ऊपर लिखे हुए हैं और नीचे यहाँ पर बच्चों की संख्या। तो बच्चों की संख्या हम क्या लिखेंगे यहाँ पर लाल रंग के कपड़े कितने बच्चों ने पहने हैं, जो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक बच्चे ने। फिर हम देखते हैं यहाँ पर हरे रंग के कपड़े कितने बच्चों ने पहने हैं, 1 2 3, यहाँ पर 3 बच्चे। और नीले रंग के कपड़े कितने बच्चों ने पहने हैं, 1 2 3 4, ठीक है ना। और पीले रंग के कपड़े यहाँ पर कितने बच्चों ने पहने हैं, 2 बच्चों ने, 1 और 2। इस प्रकार से यहाँ पर हम बच्चों की संख्या लिख देंगे। तो हमने अभी जस्ट देखा कि लाल रंग के कपड़े कितने बच्चों ने पहने हैं, 1 बच्चों ने। फिर हरे रंग के कपड़े हमने यहाँ पर देखा कितने बच्चों ने पहने, 3 बच्चों ने पहने। फिर नीले रंग के कपड़े यहाँ पर 4 बच्चों ने पहने हैं और पीले रंग के कपड़े कितने बच्चों ने पहने हैं, यहाँ पर 2 बच्चों ने पहने हैं। इस प्रकार से हमने आंकड़ों की तालिका यहाँ पर कंप्लीट कर लिया और इस तालिका में रंग का नाम है और बच्चों की संख्या है। इसको आंकड़ों की तालिका कहते हैं। इसके बाद इस आंकड़ों की तालिका से संबंधित इसमें कुछ प्रश्न हैं। अब हम उन प्रश्नों के उत्तर यहां पर लिखते हैं, चलिएगा। प्रश्न क्रमांक क्या कह रहा है, सबसे अधिक पसंद किया जाने वाला रंग। तो यहां पर सबसे अधिक पसंद किया जाने वाला जो रंग है वो है नीला। तो हम यहाँ पर नीला लिख देंगे। इस प्रकार से हम यहाँ पर रंग का नाम लिख देंगे। फिर है सबसे कम पसंद किया जाने वाला रंग, वो है लाल। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, लाल। इस प्रकार से लिख देंगे ये, ठीक है ना। फिर पीला रंग खालिस्तान रंग से अधिक पसंद किया जाता है। तो पीला रंग जो है वो लाल रंग से अधिक पसंद किया जाता है। तो हम यहाँ पर लाल रंग लिख देंगे इस प्रकार से, ठीक है ना। अब खालिस्तान हरे रंग से अधिक पसंद किया जाता है। तो हरे रंग से कौन सा वाला रंग सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है, नीला। तो हम यहां पर लिख देंगे नीला लिख देंगे इस प्रकार से, ठीक है ना। अब आखिरी वाला देखिएगा, खालिस्तान से कम पसंद किया जाता है। देखिएगा यहां पर 2 रंग के नाम लिखने हैं। तो हम यहां मान लीजिए हरा लिखे, क्या लिखे, हरा। यहाँ पे हरा लिखा आपने, ठीक है ना। हरा जो है नीले रंग से, यहाँ पर हम नीला लिखेंगे, नीला रंग से कम पसंद किया जाता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर 2 कलर में अंतर करके यहाँ पर ये 2 प्रश्न थे, इनको कंप्लीट कर लिया है। चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते चलिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा ये पिकनिक का आपको चित्र दिख रहा है और यहाँ पर जो बच्चे हैं वो पिकनिक आए हुए हैं। तो पिकनिक पर बच्चों को खाने के लिए फल दिए गए, ठीक है ना। तो बच्चे अपनी अपनी पसंद के फल लेकर खा रहे हैं। तो देखिएगा यहाँ पे आपको देख रहे होंगे संतरे 2 बच्चे यहाँ पर खा रहे हैं, एप्पल 2 बच्चे खा रहे हैं यहाँ पे, और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक बच्चा कीवी खा रहा है और यहाँ पर 3 बच्चे अमरूद खा रहे हैं। और यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 5 बच्चे यहाँ पर केले खा रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर कुल कितने बच्चे हैं, 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 13, मतलब पिकनिक में कुल कितने बच्चे गए हैं? 13 बच्चे गए हैं। तो अब इससे संबंधित यहाँ पे एक तालिका है, देखिएगा। तो ऊपर यहाँ पर फल बने हुए हैं और नीचे बच्चों की संख्या है। इसी को क्या कहते हैं? इसी को तालिका कहते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये आंकड़ों की तालिका है, तो इससे संबंधित ये तालिका है। तो हम यहाँ पर देख रहे थे अभी संतरे जो हैं वो कितने बच्चे खा रहे हैं यहाँ पर? तो संतरे यहाँ पर 2 बच्चे खा रहे हैं। इस प्रकार से हम बच्चों की संख्या यहाँ पर लिख देंगे। फिर हमने देखा यहाँ पर जो सेब है वो कितने बच्चे खा रहे हैं? यहाँ पे देखिएगा, सेब मतलब एप्पल, 1 और 2, तो 2 बच्चे यहाँ पर सेब खा रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चों की संख्या लिख देंगे। फिर हमने कीवी देखा था, तो कीवी जो है वो 1 ही बच्चा खा रहा है और अमरूद यहाँ पर 3 बच्चे खा रहे हैं, जैसा कि आपने अभी चित्र में यहाँ पर देखा था। ये देख लीजिए, 3 बच्चे यहाँ पर ये अमरूद खा रहे हैं और 1 बच्चा कीवी। और यहाँ पर केले जो है 1 2 3 4 5, तो 5 बच्चे यहाँ पर केले खा रहे हैं। तो इस प्रकार से जितने यहाँ पर फल थे, तो फल कितने बच्चे खा रहे थे उनकी संख्या हम नीचे लिख दिया। इसी से संबंधित अब देखिएगा प्रश्न है, इससे संबंधित प्रश्न है। अब इसको हम पूर्ण करते हैं, चलिएगा। चित्र में बच्चों की संख्या, तो चित्र में कुल बच्चों की संख्या कितनी है? कुल 13 है, ठीक है ना। इस प्रकार से हम 13 लिख देंगे। तो चित्र में कितने बच्चे फल खा रहे हैं? 13 बच्चे ही फल खा रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिएगा कितने बच्चों को सेब पसंद है? तो यहाँ पर 2 बच्चों को जो है वो सेब पसंद है। अधिकतर बच्चे खालिस्तान खा रहे हैं, तो अधिकतर जो बच्चे वो केले खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं? केले। इस प्रकार से हम लिखेंगे। सबसे कम बच्चे क्या खा रहे हैं? कीवी। क्या खा रहे हैं? यहाँ पर हम कीवी लिख देंगे इस प्रकार से, ठीक है ना। तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अब अमरूद खाने वाले बच्चों की संख्या, तो अमरूद खाने वाले बच्चों की संख्या है 3, ठीक है ना। अब सेब खाने वाले बच्चों की संख्या से क्या है? तो सेब खाने वाले बच्चों की संख्या है 2, तो यहाँ पे अमरूद खाने वाले बच्चों की संख्या सेब खाने वाले बच्चों की संख्या से क्या है? अधिक है। तो हम यहाँ पर अधिक पे निशान लगाएंगे इस प्रकार से, और हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? इस प्रकार से अधिक लिख देंगे, ठीक है ना। अब देखिएगा अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न क्रमांक 6। तो प्रश्न क्रमांक 6 कहता है कि सेब खाने वाले बच्चों की संख्या, तो सेब खाने वाले बच्चों की संख्या 2 है और केले खाने वाले बच्चों की संख्या 5 है। तो संख्या से कम है, अधिक है या बराबर है? तो भैया सेब खाने वाले बच्चों की संख्या केले खाने वाले बच्चों की संख्या से क्या है? कम है। तो हम कम पे ऐसे टिक लगा देंगे और यहाँ पे हम कम लिख देंगे। इस प्रकार से ये प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। अब अगला प्रश्न है वो क्या है? ज है। देखिएगा सेब खाने वाले बच्चों की संख्या 2 है, कीवी खाने वाले बच्चों की संख्या 1 से कम है, अधिक है या बराबर है? तो कीवी खाने वाले बच्चों की संख्या 1 है और सेब खाने वाले बच्चों की संख्या 2 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अधिक आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पे? और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? यहाँ पे अधिक लिख देंगे। इस प्रकार से ये भी प्रश्न कंप्लीट होता है। अब हम अगले पेज में चलते हैं, चलिएगा टर्न कर लीजिए। अब यहाँ पे चित्र को बड़े ध्यान से देखिए, चित्र के विषय में चर्चा करें और तालिका भरें। देखिएगा चित्र है तो पहले हम चित्र के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो ये स्कूल है, तो स्कूल यहाँ पर बच्चे जा रहे हैं, तो बच्चे अलग अलग साधन से स्कूल जा रहे हैं, तो जाने का जो तरीका है उनका अलग अलग है। तो कुछ बच्चे हम देख रहे हैं यहाँ पर पैदल जा रहे हैं। तो पैदल कितने बच्चे जा रहे हैं जरा काउंट करते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 बच्चे पैदल जा रहे हैं, ठीक ना। फिर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि बस जा रही है, तो बस में कितने बच्चे जा रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो बस में 12 बच्चे हैं। और यहाँ पर देखिएगा साइकिल से कुछ बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो साइकिल से कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं? 1 2 3 4 5, तो 5 बच्चे साइकिल से जा रहे हैं। और फिर यहाँ पर मोटरसाइकिल भी देखिएगा, तो मोटरसाइकिल में कितने बच्चे? सामने 1 है और पीछे 2 हैं, तो यहाँ पर 3 बच्चे जा रहे हैं, ठीक है ना। फिर यहाँ पे ऑटो रिक्शा है, तो ऑटो से कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 बच्चे जो है वो ऑटो से क्या जा रहे हैं? स्कूल जा रहे हैं। इस प्रकार से हमने इस चित्र पे चर्चा कर लिया। तो स्कूल जाने का जो तरीका है सबका अलग अलग है, तो यहाँ पर हमने वो उस पर विस्तार से चर्चा किया। अब इससे संबंधित देखिएगा यहाँ पर एक आंकड़ों की तालिका है। अब हमने यहाँ पर बच्चों की संख्या गिन भी लिया,
ठीक है ना। अब हमको यहाँ पर क्या लिखना है कि जैसे पैदल कितने बच्चे जा रहे थे, 8, जो पहले से लिखा है। फिर हमने ऑटो में गिना तो ऑटो में कितने बच्चे थे, ऑटो में बच्चे थे 7, ठीक है ना। फिर साइकिल में देखा हमने तो साइकिल में बच्चे जा रहे थे कितने, 5, आप एक बार और गिन सकते हैं। फिर हमने इस मोटरसाइकिल में देखा था तो मोटरसाइकिल में कितने बच्चे जा रहे थे, 3 जा रहे थे, ठीक है ना। और बस में कितने बच्चे बैठे थे, बस में बैठे थे 12। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर बच्चों की संख्या लिख लिया। और स्कूल आने का जो तरीका था वो क्या था, एक तो पैदल था, दूसरा था ऑटो, तीसरा था आपका साइकिल, चौथा था आपका मोटरसाइकिल और पांचवा था बस। इस प्रकार से हमने यहाँ पर आंकड़ों की एक तालिका बना लिया। अब तालिका के बाद में इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं, चलिएगा अब इसको देखते हैं। तालिका पढ़िए और चार्ट में विभिन्न तरीकों से स्कूल आने वाले छात्रों की संख्या दर्शाने के लिए आप चेहरे बनाइए। तो आपकी बुक में ये सब ब्लैंक दिखेगा, मात्र यहाँ पे ये वाले चेहरे बने रहेंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये एक चार्ट है, ठीक है ना। तो मैंने पहले ही बताया था वीडियो में कि चार्ट और तालिका बनाना हम सीखेंगे, तो इसे हम कहते हैं चार्ट। तो यहाँ पर बच्चों की संख्या इस प्रकार से हम बनाएंगे। तो बच्चों की संख्या जितनी रहेगी उतने हम फेस बनाएंगे, मतलब उनके चेहरे बनाएंगे। तो यहाँ पर ये आपको पहले बना हुआ दिखेगा, बच्चे पैदल जाता हुआ यहाँ पर एक चित्र है। तो यहाँ पर हमने देखा था ऊपर चित्र में कि कितने बच्चे पैदल जा रहे थे, 8 बच्चे पैदल जा रहे थे। तो यहाँ पर 8 चेहरे बने हुए हैं। फिर यहाँ से आपको बनाना है, ठीक है ना, ये मैंने पहले बना लिया है। अब ऑटो रिक्शा से कितने बच्चे स्कूल जा रहे थे, 7 जा रहे थे। तो यहाँ पर आपको 7 चेहरे बनाने हैं। फिर आपने देखा था बस से कितने बच्चे जा रहे थे, 12 बच्चे जा रहे थे। तो आपको यहाँ पर 12 चेहरे बनाने हैं, ठीक है ना। फिर हमने देखा था मोटरसाइकिल से कितने बच्चे स्कूल जा रहे थे, मोटरसाइकिल से 3 बच्चे जा रहे थे। तो यहाँ पे 3 चेहरे बनाने हैं। फिर हमने साइकिल से देखा था तो साइकिल से 5 बच्चे स्कूल जा रहे थे। तो यहाँ पे आपको 5 चेहरे बनाने हैं। तो इस प्रकार से ये चार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न है, चलिएगा अब हम इनको पूरा करते हैं। चलिए अब प्रश्न क्रमांक क्या कहता है, अधिकतर बच्चे खाली स्थान से स्कूल आते हैं। तो कैसे आते हैं, बस से आते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे बस, ठीक है ना। इस प्रकार से स्कूल में सबसे कम बच्चे कैसे आते हैं, मोटरसाइकिल से आते हैं। ये वाले मोटरसाइकिल को आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है ना। बस से स्कूल आने वाले बच्चों की संख्या, बस से स्कूल आने वाले बच्चों की संख्या कितनी है, 12 है। ऑटो रिक्शा से स्कूल आने वाले छात्रों से संख्या अधिक है या कम है। तो यहाँ पे देखिएगा तो ऑटो रिक्शा में तो 7 ही आ रहे हैं। तो इसका मतलब बस से स्कूल आने वाले बच्चों की संख्या ऑटो रिक्शा से आने वाले बच्चों की संख्या से अधिक है। तो आप क्या करेंगे, अधिक पे निशान लगाएंगे और यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, यहाँ पे आप अधिक इस प्रकार से लिख देंगे, ठीक है ना। अब अगला प्रश्न क्या है, घ, चलिएगा प्रश्न क्रमांक घ क्या कहता है, मोटरसाइकिल से स्कूल आने वाले बच्चों की संख्या। तो मोटरसाइकिल से कितने बच्चे आते हैं, 3 बच्चे आते हैं। तो साइकिल से स्कूल आने वाले बच्चों की संख्या से, तो साइकिल से कितने बच्चे आ रहे हैं, 5, अधिक है या कम है। तो यहाँ पर जो आ जाएगा वो आ जाएगा कम, क्योंकि मोटरसाइकिल से 3 ही बच्चे आ रहे हैं और आपकी साइकिल से 5 बच्चे आ रहे हैं। तो इस स्थिति में मोटरसाइकिल से स्कूल आने वाले बच्चों की संख्या साइकिल से स्कूल आने वाले बच्चों की संख्या से क्या है, कम है। तो हम यहाँ पर कम लिख देंगे इस प्रकार से, ठीक है ना। चलिएगा अगला प्रश्न है अंग, खाली स्थान से स्कूल आने वाले बच्चों की संख्या खाली स्थान से स्कूल आने वाले छात्रों से कम है। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए क्या, यहाँ पे लिख दीजिए आप ऑटो लिख दीजिए, ठीक है ना। आप यहाँ पे ऑटो लिख दीजिए। तो ऑटो में कितने बच्चे आते हैं, ऑटो में आते हैं 7। तो ऑटो से स्कूल आने वाले बच्चों की संख्या, अब यहाँ पे लिख दीजिए आप बस लिख दीजिए। इस प्रकार आपने बस लिख दिया। तो बस से स्कूल आने वाले छात्रों से कम है। इस प्रकार इसको पूरा कर लेंगे। अब प्रश्न क्रमांक च क्या कहता है, खाली स्थान से स्कूल आने वाले बच्चों की संख्या खाली स्थान से स्कूल आने वाले छात्रों से अधिक है। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए क्या, बस लिख दीजिए, ठीक है ना। यहाँ आपने बस लिख दिया और आपने यहाँ पे लिख दिया पैदल। इस प्रकार से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे आपने लिख दिया पैदल। तो बस से स्कूल आने वाले बच्चों की संख्या पैदल से स्कूल आने वाले छात्रों से अधिक है। इस प्रकार से हम ये प्रश्न को कंप्लीट कर लेते हैं
और चलते हैं अब अगले पेज में। लीजिए, आओ खेले कुछ खेल। तो यहाँ पे आप बच्चों को देख रहे हैं, यहाँ पे पार्क में यहाँ पर बच्चे खेल खेल रहे हैं। देखते हैं, तो यहाँ पे ये जो बच्चे हैं ये फुटबॉल खेल रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, तो कितने बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। फिर हमने यहाँ पर देखा, यहाँ पे ये बच्चे गिल्ली खेल रहे हैं। तो यहाँ पर गिल्ली कितने बच्चे खेल रहे हैं? यहाँ पे 4 बच्चे खेल रहे हैं, 1 2 3 4। फिर हम इसमें और देखते हैं कि क्रिकेट यहाँ पे देख रहे हैं, क्रिकेट कितने बच्चे खेल रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे कबड्डी देखिए जरा, खेल रहे हैं यहाँ पे। कबड्डी कितने बच्चे खेल रहे हैं? यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। और ये टिप्पू भी खेल रहे हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5, तो 5 बच्चे टिप्पू खेल रहे हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर देखा कि बच्चे जो हैं वो अलग अलग यहाँ पे खेल खेल रहे हैं, और हर खेल में बच्चों की संख्या अलग अलग है। अभी हमने देखा कि चित्र में जो बच्चे हैं वो अलग अलग खेल खेल रहे थे, और उन खेलों में बच्चों की जो संख्या थी वो अलग अलग थी। तो उसी से संबंधित हमको यहाँ पर आंकड़ों की एक तालिका बनाना है। तो आप देख रहे हैं इस तालिका में इधर खेल के यहाँ पर चित्र बने हुए हैं, और यहाँ पर बच्चों की संख्या लिखना। तो अब हमने देखा था कि क्रिकेट में कितने बच्चे खेल रहे थे। तो क्रिकेट में हमने देखा था कि 8 बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। कितने बच्चे खेल रहे थे? 8 बच्चे। फिर हमने देखा था फुटबॉल कितने बच्चे खेल रहे थे? फुटबॉल यहाँ पे 6 बच्चे खेल रहे थे, आप गिन सकते हैं, ठीक ना। फिर हमने देखा था कि यहाँ पे जो टिप्पू का जो खेल है वहां पर कितने बच्चे खेल रहे थे? टिप्पू को वहां पे 5 बच्चे खेल रहे थे, ठीक है ना। फिर यहाँ पे देखिएगा गिल्ली डंडा है, तो यहाँ पर गिल्ली डंडा जो बच्चे खेल रहे थे वो 4 बच्चे खेल रहे थे, ठीक है ना। और आपने देखा था कबड्डी, तो कबड्डी में कितने बच्चे खेल रहे थे? 6 बच्चे वहां पर कबड्डी खेल रहे थे। इस प्रकार से ये आंकड़ों की जो तालिका है इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। अब इसके आगे अगला पेज हम टर्न करते हैं, चलिएगा ये वाला। अब इसमें क्या कह रहा है? नीचे दिए गए चार्ट में बच्चों की संख्या चेहरे से दिखाने के लिए इस तालिका का उपयोग करिए। लीजिए, चार्ट कंप्लीट हो गया। अब आपको तालिका यहां पर कंप्लीट करनी है, ये चार्ट वाली। चलिएगा, अब यहां पे आपको करना क्या है, जिस प्रकार से हमने पहले प्रश्न में किया था, बच्चों की संख्या मतलब संख्या के हिसाब से आपको यहाँ पर चेहरे बनाने हैं। तो आपको यहाँ पे इस प्रकार से गिल्ली डंडा में कितने बच्चों की संख्या थी? यहाँ पे गिल्ली डंडा में 4 बच्चे थे, ठीक है ना। तो गिल्ली डंडा में यहाँ पर 4 चेहरे बना देंगे। फिर आप यहाँ पे क्या करेंगे? कबड्डी में कितने बच्चे शामिल थे? 6 बच्चे थे, तो आप 6 यहाँ पर चेहरे बना देंगे। और आपने देखा था टिप्पू का जो खेल हो रहा था उसमें कितने बच्चे थे? 5 बच्चे थे, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर 5 चेहरे बना देंगे। और फुटबॉल कितने बच्चे खेल रहे थे? तो फुटबॉल 6 बच्चे खेल रहे थे, इस प्रकार से 6 बच्चों के चेहरे आप यहाँ पे बनाएंगे। और क्रिकेट कितने बच्चे खेल रहे थे? तो हमने देखा था क्रिकेट 8 बच्चे खेल रहे थे, तो आपको यहाँ पर 8 बच्चों के चेहरे बना देना है। तो ठीक है, इस प्रकार से आप इस चार्ट को कंप्लीट करते हैं। इसी से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, उनको हम कंप्लीट करते हैं। चलिएगा, अब प्रश्न क्या कहता है देखिएगा, क नंबर का सबसे अधिक पसंद किया जाने वाला खेल, तो वो था क्रिकेट था। ये रहा क्रिकेट, जिसमें बच्चों की संख्या क्या थी? वो 11 थी, इस प्रकार 8 थी, सॉरी। तो यहाँ पर हम क्रिकेट लिख देंगे इस प्रकार से। तो सबसे अधिक पसंद किया जाने वाला कौन सा खेल है? क्रिकेट है, तो इसमें 8 बच्चे शामिल थे। फिर प्रश्न क्रमांक सबसे कम पसंद किया जाने वाला खेल, तो ये गिल्ली डंडा था। क्या था? जिसमें 4 ही बच्चे थे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इस प्रकार से गिल्ली। क्या लिख देंगे? गिल्ली, ठीक है। फिर पिट्टू, तो जो हमने टिप्पू जिसे कहते हैं गांव की भाषा में, यहाँ पे पिट्टू कह रहा है। पिट्टू को खाली स्थान से अधिक पसंद किया जाता है, तो पिट्टू को गिल्ली डंडा से, तो इस प्रकार हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? गिल्ली, ठीक है। इस प्रकार से हमने यहाँ पर गिल्ली लिख दिया। खालिस्तान को फुटबॉल से अधिक पसंद किया जाता है, तो फुटबॉल में कितने बच्चे थे? 6 ही थे, तो हम यहाँ पर क्रिकेट लिख देंगे। क्या लिख देंगे यहाँ पे? इस प्रकार से हम इसको लिख के कंप्लीट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्रिकेट का जो खेल है वो फुटबॉल से अधिक पसंद किया जाता है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न भी हमारे कंप्लीट होते हैं। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न में, चलिएगा।
अपने आसपास के लोगों से पता करो, क्या पता करना है आपको, कि कौन सी सब्जी सबसे अधिक पसंद की जाती है। अपने मित्रों से पूछिए और तालिका भरिए। तो यहाँ पे सब्जी के नाम लिखना है। मान लीजिए आपने पहली सब्जी यहाँ पे लिखा गोभी लिखा, क्या लिखा यहाँ पे, आपने लिखा गोभी, ठीक है। आपने फिर यहाँ पे लिख दिया पालक, क्या लिख दिया, पालक। फिर आपने इसमें क्या लिख दिया, लौकी लिख दिया, क्या लिख दिया, लौकी। और फिर इसमें आपने लिख दिया बैगन लिख दिया, क्या लिख दिया, बैगन। फिर आपने अपनी क्लास में ये पूछा कि भाई गोभी कितने बच्चों को पसंद है। तो हो सकता है यहाँ पे 9 बच्चों ने उठाया हाथ और बोला कि 9 बच्चों को गोभी पसंद है। पालक के लिए हाथ खड़ा करें तो यहाँ पे पता लगा आपको बच्चों की संख्या 5 मिली, ठीक है ना। लौकी में 3 मिली और बैगन में 8 मिली। इस प्रकार से यहाँ पर बच्चों की संख्या आप लिख देंगे। जितने बच्चों को जो सब्जी पसंद होगी उसकी आपको यहाँ पर संख्या लिखनी है। इस प्रकार से आप आंकड़ों की जो तालिका है उसको आप कंप्लीट कर लेंगे। फिर इससे संबंधित कुछ प्रश्न रहेंगे, उसको आपको यहाँ कंप्लीट करना होगा। चलिएगा, तालिका को पढ़िए और रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो हमने यहाँ पे क्या करा कि 4 सब्जियों के नाम लिखा। पहला गोभी, तो गोभी में 9 बच्चों को गोभी पसंद है। फिर पालक लिखा तो पालक 5 बच्चों को पसंद है। फिर लौकी लिखा तो लौकी 3 बच्चों को पसंद है। और फिर बैगन लिखा तो यहाँ पर 8 बच्चों को बैगन पसंद है। चलिएगा, अब इससे संबंधित प्रश्न है। तालिका को पढ़िए और रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सर्वाधिक पसंद की जाने वाली सब्जी, तो सर्वाधिक पसंद की जाने वाली सब्जी जो है वो है गोभी है, जिसमें बच्चों की संख्या कितनी है, 9 है, ठीक है ना। फिर हमने यहाँ पे क्या किया, सबसे कम पसंद की जाने वाली सब्जी तो आपने देखा लौकी है, क्या है, लौकी भी है, जिसमें बच्चों की संख्या कितनी है, मात्र 3 है, ठीक है। तो खाली स्थान को खाली स्थान से अधिक पसंद किया जाता है। तो यहां पर लिखेंगे गोभी, क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे गोभी को, गोभी को यहां हम बैगन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, बैगन। इस प्रकार से बैगन से अधिक पसंद किया जाता है। खाली स्थान को खाली स्थान से कम पसंद किया जाता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे लौकी, क्या लिखेंगे, लौकी को पालक से कम पसंद किया जाता है। इस प्रकार से इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। अब अगला प्रश्न है, चलिएगा, अपने मित्रों से पूछिए। अपने मित्रों से आपको क्या पूछना है, उनके घर में कितने लोग रहते हैं और तालिका भरिए। तो आपने पूरे बच्चों से पूछा, तो आपने पूछा कि एक साथ रहने वाले लोगों की संख्या। तो आपके घर में सिर्फ अकेला आदमी आपके परिवार में कौन कौन रहता है, तो यहां पर अकेला तो हो सकता है कि यहाँ पे शून्य ही आएगा, ठीक है ना। फिर आपके घर में एक साथ यहाँ पर कोई 2 लोग रहते हैं, तो 2 लोग में हो सकता है कि यहाँ पे संख्या 4 निकल कर आ जाए। फिर 3 लोग, तो 3 लोग में हो सकता है कि यहाँ पे संख्या 7 निकल के आ जाए, ठीक है ना। फिर 4 लोग, तो 4 लोगों में हो सकता है कि यहाँ संख्या 6 निकल के आ जाए। और 5 लोग, तो 5 लोग यदि किसी परिवार में रहते हैं तो हो सकता है कि इसकी संख्या यहाँ पर 5 निकल के आ जाए। तो इस प्रकार से आप इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो इसी से संबंधित इस तालिका को आप कंप्लीट कर लेंगे, आंकड़ों की तालिका को, तो इससे संबंधित यहाँ पे प्रश्न आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे। अधिकांश परिवारों के घरों में खाली स्थान लोग रहते हैं, तो यहाँ पर देख रहे हैं 4 लोग, ठीक है ना। तो यहाँ हम लिख देंगे 4, क्योंकि यहाँ पर संख्या जो आ रही है परिवार में, यहाँ पर 6 परिवार की यहाँ पर संख्या निकल के आ रही है। फिर एक घर में रहने वाले लोगों की सबसे कम संख्या, तो यहाँ पे देखिएगा ये आ रही है 2, क्या आ रही है, 2। तो संख्या यहाँ पर 4 आ रही है एक घर में, तो एक घर में तो शून्य आई, यहाँ पे कोई परिवार नहीं मिला। 4 लोगों वाले परिवार की संख्या, तो 4 लोगों वाले परिवार की संख्या यहाँ पर 6 निकल के आई। और 4 से अधिक लोगों वाले परिवारों की संख्या, तो 4 से अधिक में यहाँ पर परिवार की जो संख्या है वो 5 है। इस प्रकार से आप इस तालिका को देखकर संबंधित प्रश्नों को आप कंप्लीट कर सकते हैं। ये प्रश्न भी हमारा कंप्लीट होता है।
ये परियोजना कार्य है, आपको घर में करना है। अब देखिएगा पहेलियां हैं, अब इसको बड़े उससे समझिएगा अच्छे से। एक जैसी आकृतियों को आड़ी और खड़ी रेखाओं की सहायता से मिलाइए। यह भी ध्यान रखिए कि किसी भी खाने से एक से अधिक रेखाएं ना जाएं और रेखाएं एक दूसरे को काटे भी नहीं। चलिएगा अब हम इसको शुरू करते हैं। एक जैसी आकृति को आपको मिलाना है जिससे ये रहे, ये आप देख रहे हैं आड़ी और खड़ी, तो इस प्रकार से आड़ी और खड़ी रेखा से आपको एक जैसी आकृतियों से मिलाना है। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, यहां पे आप देख रहे हैं इस प्रकार से। अब कोई आकृति किसी को काटना भी नहीं चाहिए, इस चीज का हमको ध्यान रखना है। ठीक है ना। अब यहाँ पे हम इस प्रकार से ये जो दिख रही हैं ये इनको मिला लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। फिर हमने यहाँ पर देखा कि अब कौन सी आकृति को मिला पाएंगे, इसको मिला पाएंगे। ठीक है ना, ये इसको मिला लिए। ठीक है, अब क्या बच गया, हाँ ये त्रिभुज बच गया, इसको आड़ी और खड़ी रेखा से, है ना। यहाँ पे अब देखिएगा, अब इसको हम मिलाते हैं इस प्रकार से, ये एक जैसी आकृति को मिलाना है। अब यदि हम इसको मिलाते हैं तो ये रेखा कटेगी, इसलिए हम अब क्या करते हैं, यहां से इसको ऐसे ले जाएंगे और इस प्रकार मिला देंगे। ठीक है, मगर ये जो आकृति है ये नहीं मिलेगी क्योंकि रेखाएं कट जाएंगी। इस प्रकार से इस प्रश्न को आपको कंप्लीट कर लेना है। तो हमने फाइनली यहां पर आड़ी और खड़ी रेखाओं से मिला लिया। पूरा कीजिए। अब यहां पे इस प्रश्न को समझिएगा। चलिए, यहां पे क्या पूछा जा रहा है कि कौन सी संख्या इस दो में जोड़ दी जाए तो यहां पर उत्तर 4 आना चाहिए। तो आप इसमें 2 को जोड़ेंगे तो यहां पर उत्तर 4 आ जाएगा। अब 2 में 1 जुड़ेगा तो यहां पे कितना आएगा, यहां पे आएगा 3। ठीक है, अब देखिएगा इस 1 में 3 को जोड़ते हैं तो यहां पर उत्तर आ जाएगा 4। इस प्रकार से ये पहेली को हमने कंप्लीट कर लिया है। आगे की ओर चलते हैं। चलिएगा, अगला पेज टर्न करना है। सोचो और पूरा करो। प्रश्न क्रमांक ग है, यहां पे सोचो और पूरा करो। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं इसको यहां पर जस्ट इस प्रकार की आकृति बनाई गई। तो अब आपको सोचना है कि इस वाले आकृति को इस प्रकार, जब इसको ऐसे बनाई गई, देखिए इसके अंदर अभी आप देख रहे हैं तो यहां पर अभी आप वर्ग है, तो वर्ग बाहर हो गया और सर्कल अंदर हो गया, यही चीज हुई ना। तो अब इसमें सर्कल बाहर हो जाए और ये जो स्टार जैसे बना है ये अंदर हो जाए, तो ऐसी आकृति कौन सी है आप देखिए, तो ये वाली है, तीसरे नंबर की ये वाली। तो हम इस पे क्या कर देंगे, सही का निशान लगा देंगे। अब प्रश्न क्रमांक ब देखिएगा, प्रश्न क्रमांक ब, तो आप यहां देख रहे हैं 5 को यहां पर ये उल्टा बना है तो यहां पर सीधा बनाया। अब यहां पे ये जो संख्या है ये उल्टी बनी हुई है तो हम इसको कैसे बना देंगे, सीधी बना देंगे। अब आप 7 देख रहे हैं तो 7 सीधा है, तो अब आपको 7 को उल्टा बनाना है, तो 7 को उल्टा बनाना है तो ऐसे बना देंगे। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक ब को हमको कंप्लीट कर लेना है। लीजिए प्रश्न क्रमांक घ, तो पहेलियां हैं तो इसको अच्छे से सुनिएगा, बहुत मजा आएगा। चलिएगा, प्रश्न क्रमांक घ कहता है संख्या ज्ञात कीजिए, एक संख्या के बारे में सोचो। चलिए, आपने एक संख्या के बारे में सोचा तो मैंने संख्या सोचा 2। ठीक है, उस संख्या को दुगना करो तो हमने कर दिया 2 दूनी 4। ठीक, उसमें 8 जोड़ो तो यहां पे हमने सीधे इसको दुगना कर दिया। अब इसमें 8 जोड़ो तो ये कितना हो गया, 8 4 12 हो गया। ठीक है ना। उस संख्या का आधा करो तो इसको हमको फिर आधा करना है, इसको भागित 2 करना है, ये हो गई 6। ठीक है ना। अब यहां पे उस संख्या का आधा करो, आपके द्वारा शुरू की गई संख्या घटाइए, तो इसमें से हमने संख्या घटाया 2 तो उत्तर आया 4। तो यहां पे कहता है अब प्राप्त हुई संख्या 4 है, तो बिल्कुल सही है। तो अब इस मैथ्स ट्रिक को अपने मित्र के साथ में खेलो। तो ये पहेली है, आप कोई भी संख्या ले सकते हैं, 2 की जगह आप 3 भी लेंगे और 3 के ये वाली लाइन के बाद में पूरी प्रोसेस को करेंगे तो उत्तर आपका 4 ही आएगा। ठीक है ना।
देखिएगा, मैं यहाँ पे 3 लेता हूं, तो एक संख्या के बारे में सोचो, मैंने सोचा संख्या 3, ठीक है। उस संख्या को दुगना करो तो 3 दूनी 6, तो हमने इसके बाद इसको कर दिया 6, ठीक है। अब उसमें 8 जोड़ो, तो 6 में हम जैसी हमने 8 को जोड़े, 6 में जैसी हमने 8 को जोड़े, तो यहां पे हो गई ये संख्या 14 हो गई। कितनी हो गई? 14, ठीक है। फिर यहां पे क्या कहता है, उस संख्या का आधा घटाओ, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको आधा घटाएंगे तो 7 घटाएंगे, तो यहाँ पे उत्तर आएगा 7। अब यहाँ पे आपके द्वारा शुरू की गई संख्या घटाइए। अब इसमें से हम जो शुरू करे थे सबसे पहले 3, उसको घटाएंगे तो यहाँ पे उत्तर कितना आएगा? 4। तो प्राप्त हुई संख्या 4 है। देखो उत्तर 4 ही आएगा। तो एक प्रकार से मैजिक है। अब इस मैथ ट्रिक को अपने मित्र के साथ में खेलो। तो ये एक प्रकार की ट्रिक थी जो आप बच्चों के साथ में इसको खेल सकते हैं अपने मित्र के साथ में। इस प्रकार से आपको पेज अगला जो है वो टर्न करना है, ये वाला लीजिए। चित्र को देखो, चींटी कितने अलग अलग तरीके से अपने घर में वापस आ सकती है। ये रही चींटी, उसको यहाँ पहुंचना है। पहला रूट तो आप उसका कौन सा हो सकता है कि यहां से वो सीधे जा सकती है, इस प्रकार से, ठीक है, सीधे जा सकती है। दूसरा तरीका क्या होगा कि वो पहले ऐसे चढ़ेगी, फिर ऐसे चढ़ेगी और फिर वो सीधे चढ़ सकती है, ठीक है ना। एक रूट उसका ये हो सकता है। या फिर यहां से वो 2 स्टेप पूरी सीधे चढ़ जाएगी और फिर वो सीधी जा सकती है। या फिर वो सीधे चढ़ेगी इस प्रकार से और वो ऐसे भी पहुंच सकती है, ठीक है ना। और क्या हो सकता है, तो यहां से ऐसे भी हो सकता है कि वो यूं गई फिर आई, फिर ऐसी चढ़ी फिर ऐसी आई, फिर चढ़ी फिर ऐसे आई। तो इस प्रकार से वो ऐसे भी चढ़ सकती है, ये चढ़ी, ठीक है ना। उसके बाद में फिर वो ये चढ़ी, फिर ये चढ़ी, फिर वो ये चढ़ी और ये चढ़ी। तो चींटी है अपने अलग अलग तरीके से वो यहाँ पे पहुंच सकती है। इस प्रकार से इस प्रश्न को भी हमने कंप्लीट किया। अब अगला प्रश्न है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे संख्या 11 से लेके 20 तक की संख्याओं के नाम हमको ढूंढना है और यहाँ पर उसमें क्या करना है, गोला लगाना है। चलिएगा, अब ये रही पहेली, बहुत ही मस्त। तो सबसे पहले 11 संख्या हम ढूंढेंगे कहां पर है। तो ये रही वो 11 संख्या, देखिएगा शब्द में लिखा हुआ है यहाँ पे। तो हम इस प्रकार से ये 11 पे हम गोला लगा देंगे। ये रही वो 11, ठीक है ना। इसके बाद हम 12 ढूंढेंगे, तो आप ये रही 12, इस प्रकार से ये। तो आप ऐसी संख्याओं को ढूंढते जाएंगे और गोला लगाते जाएंगे। अब आपको चूंकि 13 ढूंढना है, तो ये रही वो 13, इस प्रकार से 20 तक की संख्याएं आपको यहाँ पे मिलेंगी। अब आपको अगली संख्या ढूंढना है 14, तो ये रही वो 14, इस प्रकार से। अब अगली संख्या आपको ढूंढना है 15, तो आप देखेंगे यहाँ पे 15 संख्या कहाँ है। इस प्रकार से संख्या 15 बनेगी, ये इस प्रकार से ये। अब 15 के बाद आप देखिए 16, तो 16 कहाँ है, आप ढूंढिए फटाकने। यदि मिल रही है तो ठीक, नहीं तो फिर हम और कोशिश करें। तो ये रही 16, ये रही 16, ठीक है ना, इस प्रकार से। अब आपको 17 ढूंढना है। क्या ढूंढना है? 17। तो इस प्रकार से 17 17 तरह ढूंढिए फटाकने। ये रहा वो 17, तो ये है, मगर स कहाँ है। एक बार और तरह ढूंढे दूसरा, तो आपको जल्दी से मिल जाएगा। 17 17 ऊपर की ओर जाएगा और कहीं नहीं मिल रहा है। इस प्रकार से 17 बनेगा, ये इस प्रकार से। अब 18, तो 18 यहां मिलेगा इस प्रकार से, ठीक है ना। ये 19, ये रहा 19, ठीक है। और ये रहा 20। इस प्रकार से हमने पहेली के माध्यम से संख्या 11 से लेके 20 तक की यहाँ पर संख्या शब्दों में उनको ढूंढा और यहाँ पर गोला लगाया। लीजिए, अब अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 6। इस आकृति को ध्यान से देख लीजिए और इसकी यहाँ पर छाया है। तो यहाँ पर जो भी इसकी छाया सही होगी उसमें हमको सही का निशान लगाना है। अब बड़े ध्यान से आप देखिएगा। अब
इसकी छाया मान लीजिए आप इसमें लाइट इधर से प्रकाश मारते हैं तो पीछे की ओर छाया बनेगी, तो इसके जैसे जो यहाँ पे इसकी छाया दिख रही होगी उसमें हमको क्या लगाना है, सही का निशान लगा देना है। तो चलिएगा, अब यहाँ पे देखिएगा एक ही आकृति मुझे दिख रही है और वो आकृति है ये वाली। देख लीजिए यदि आपको दिख रही है कि नहीं सेम। तो ये आकृति में आप देख रहे हैं इसके घुमावदार भी पेड़ देखना है, पेड़ इसके जो पैर हैं वो घुमावदार हैं, ऐसे नहीं कि सीधे वाले पे लगा दिए, और हाथ भी इसके 6 देखना है। तो इस प्रकार से आपको ये वाला चित्र जो है वो फाइनल है, छाया वाला, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। बिल्ली अपने घर में कितने अलग अलग तरीके से वापस आ सकती है? लीजिए ये प्रश्न है। यहाँ पे प्रश्न में आप देख रहे होंगे ये बिल्ली है, बिल्ली को घर जाना है, तो यहाँ पे एक रास्ता उसका ये वाला हो सकता है, दूसरा रास्ता ये, और तीसरा रास्ता ये। तो 3 रास्ते हैं इस बिल्ली के लिए यहाँ पे जाने के लिए। तो 3 रास्ते से यहाँ पे जो बिल्ली है वो जा सकती है। चलिएगा, तो ये प्रश्न भी आपका यहाँ पर जो है वो कंप्लीट हो रहा है। तो इस प्रकार से 3 रास्ते दिखे, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। आप इसमें लिख भी सकते हैं यहाँ पे इस प्रकार से, देखिएगा ये पहला रास्ता हो गया, कलर बदल देते हैं अपन इस प्रकार से, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। तो 3 रास्ते हैं यहाँ पे। अब प्रश्न क्रमांक अगला, झ, आप दिया सलाई मतलब माचिस की तीलियों को कहा जाता है कि 2 तीली निकालकर केवल 2 वर्ग छोड़े। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि ये वाली, ये 2 को यदि आप हटा देंगे तो यहाँ पे 2 वर्ग छूट जाते हैं। इस प्रकार से ये प्रश्न कंप्लीट होता है। चलिएगा, तो 2 तीली को आपको हटाना है। अब अगला पेज आप टर्न करें। लीजिए, मैं कौन हूं आपको बताना है। पहली है, मैं साइकिल में हूं, मैं कार और बस में हूं, मैं सभी वाहन को चलाता हूं। अगर मैं सपाट हो जाऊं मतलब सीधा हो जाऊं तो वे हिल नहीं सकते। मेरा आकार क्या है? तो मेरा आकार या यहाँ पे टायर है, उसका आकार गोल होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये प्रश्न बहुत ही सरल था। आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं गोल। क्या लिख सकते हैं यहाँ पे आप? गोल, और जिसे हम टायर भी कहते हैं। यहाँ पर नाम भी आप लिख सकते हैं टायर। लीजिए, कुल 30 बनाने के लिए आप किन गेंदों का चयन करेंगे? तो यहाँ पे जो है गेंदें दी हुई हैं, आप नीचे देखिए यहाँ पे। तो आपको 30 बनाना है, तो कौन कौन सी गेंदें आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं? यदि आपने यहाँ पर, चलिएगा, 3 गेंदें आपको यूज करना है, और 3 गेंदें यूज करने के बाद में उनका जो योग है आपका कितना आना चाहिए? 30 आना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे 15 लेते हैं। तो 15 ये वाली गेंद ले लिया, फिर हमने यहाँ पर 11 ले लिया और यहाँ पे 4 ले लिया। इस प्रकार से 3 गेंदों का योग जो होता है यहाँ पे 30 होता है। तो इस प्रश्न को हम इस प्रकार कंप्लीट कर लेते हैं। तो आपने यहाँ पर देखा, अब 2 भिन्न संख्याएं मतलब यही बनेंगी, अलग अलग तो नहीं बन सकती। यदि आप इसमें 3 हो जाएंगे, मान लीजिए 3 बार 1 लिखते हैं तो वो 3 अंकों की हो जाएगी। इस प्रकार से यहाँ पर 2 अंकों वाली जो संख्या है, क्या आप केवल 1 अंक का प्रयोग करके 2 अंकों वाली 2 भिन्न संख्याएं बना सकते हैं। हम 2 संख्याएं भिन्न तो नहीं बना सके, मगर यहाँ पर 1 अंक और 2 अंक की यहाँ पर संख्या बन रही है। तो यदि आपसे बने तो बना लीजिए, मगर बनेगी नहीं। तो इसको हमने कंप्लीट कर लिया। अगला प्रश्न क्या है? लीजिए, जिराफ को कुछ पत्तियां खानी है। तो भैया लीजिए, ये रहा पेड़, और जिराफ को यहाँ पे लाना है और इसको पत्ती भी खाना है। चलिएगा, तो हमको यहाँ पर पहुंचाना है जिराफ को। चलिए, जिराफ को कुछ पत्तियां खानी है, उसे पेड़ तक पहुंचाने के लिए रास्ता बनाइए। चलिए, ये चला यहाँ पर जिराफ, जिराफ यहाँ से आया, ये चला, ये चला, इस प्रकार आया, फिर यहाँ से चला, फिर ये बिल्ली मिली, फिर इस प्रकार से यहाँ पे ये चले, फिर चले, फिर चले, फिर ये चिड़िया मिली, फिर फाइनली ये आ गए और फाइनली ये पत्ती के पास पहुंच गए और जिराफ ने पत्ती खा लिया। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न है, चलिएगा। जिराफ रास्ते में सबसे पहले किससे मिला था? तो जिराफ सबसे पहले बिल्ली से मिला था। किससे मिला था?
बिल्ली से। इस प्रकार से आप यहाँ पर बिल्ली लिख देंगे। जिराफ आखिरी में किससे मिला था? तो वो चिड़िया से मिला था। इस प्रकार यहाँ पर हम चिड़िया लिख देंगे। ठीक है ना। क्या आप कभी घर जाने के लिए अपना रास्ता भूले हैं? बिल्कुल नहीं। ठीक है ना, आप नहीं लिख दीजिए। फिर आप अपने रास्ते को याद रखने के लिए क्या करते हैं? तो रास्ते में जो चीज मिलती है उन्हें याद रखते हैं। तो रास्ते में जो मिलता है, रास्ते में जो मिलता है, अब उसमें क्या याद रख सकते हैं हम? जैसे पेड़ या कोई दुकान या कोई ऐसी चीज जो वहां पे स्थिर रहती हो कोई, तो उन चीजों को हम याद रख के हम रास्ता को याद रख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये पूरे प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है। तो आप भी इस बुक का ये अंतिम पाठ था। तो कक्षा दूसरी की आनंदमय गणित का अंतिम पाठ 11 को हमने पूर्ण कर लिया और इस पाठ में हमने आंकड़ों के बारे में सीखा और आंकड़ों से संबंधित तालिका और चार्ट बनाना सीखा और आंकड़ों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देना भी हमने सीखा। साथ ही पहेलियां के बारे में हमने सीखा है। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए पाठ के साथ में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।